मेरा नाम जियांग निंग है। मैं नानझो के सबसे अमीर आदमी जियांग फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। बचपन से ही लाड प्यार में पली बड़ी और बहुत जिद्दी और नखरेबाज हूँ। अपने 20वें जन्मदिन के दिन दादाजी ने पूरा होटल बुक कर लिया था। मेरे लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी रखी। नानझो की सबसे खूबसूरत लड़की मिस जियांग को जन्मदिन की बधाई। मिस जांग को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारा मतलब है कि बेये ने मेरे लिए जन्मदिन का कोई सरप्राइज तैयार किया है? हाँ, वह कुछ राजत जैसा छिपा रहा है। हो सकता है वह तुम्हारी सच्चाई से प्रभावित हो गया हो सकता है आज के इस अच्छे दिन वह तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला हो। प्रपोज? वह यही है, जल्दी जाओ। बेये। जियांग निंग, मैं तुम्हें काफी समय से पाने की कोशिश कर रहा था। चलो आज आजमा कर देखते हैं। ही जावे, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बेये अभी यहाँ आता ही होगा। जान बे, तुम्हारी आंखों में बस वही है। बेये, बचाओ मुझे। बेये। देखा तुमने, मैं तुम्हारी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहता। तुम बस मेरे साथ रहो, समझे? तेरी क्या औकात है जो मुझसे बराबरी की कोशिश करे? मेरा सब कुछ सिर्फ बेये के लिए है। सच में? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। बेये, मुझसे कोई खत्म हो गया। बेये, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी। बेई। सब लोग खड़े हो जाइए। अपने 20वें साल में मुझसे आत्मरक्षा में एक हादसा हो गया जिसमें किसी की जान चली गई और मुझे सजा सुनाई गई 3 साल और 6 महीने की जेल। फैसले वाले दिन जान बेई, जिन्हें मैं बचपन से पसंद करती थी और जो उस वक्त वहां मौजूद अकेले गवाह थे, उन्होंने सिर्फ कागजी गवाही दी, पर वे मेरे लिए कोर्ट नहीं आए। अदालत की कार्रवाई खत्म। बेटा, मेरा बेटा, इस घटिया औरत की वजह से उसकी जान चली गई। सुना है तू शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी है। मुझे इन अमीर लोगों से नफरत है। चार 8 7 2 8। जब तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे। अब अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। अगर पीड़ित के परिवार वालों से सामना हो तो उनसे शालीनता से पेश आना और किसी बहस में मत पड़ना। समझ गई वर्धन। ऐसी जगह पर दोबारा न मिलने का वादा करो। जाओ अब। प्रेसिडेंट जान। तुमने मुझे क्या बुलाया? दादी जानती थीं कि तुम आज जेल से बाहर आ रही हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। कार में बैठो।
वहां ऐसे ही क्यों खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कार में बिठाने की मिन्नत करूं? दादी कहती थी कि हमारे जैसी अमीर खानदान की लड़कियों को बाहर जाते वक्त खुद हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम दरवाजा खोलो। अगली बार कहना, राजकुमारी जी कृपया गाड़ी में पधारें। है दादी, मेरे बच्चे, दादी को तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार तुम वापस आ ही गई। दादी सॉन्ग। पहले चाहे कोई भी साथ हो या न हो, वो हमेशा मुझे सीधे दादी ही बुलाती थी। अब ये सब अचानक कैसे बदल गया? घर में जो हुआ उसके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। तुम्हारे साथ वो हादसा होने के कुछ ही समय बाद तुम्हारे दादाजी इस दुनिया से चले गए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ गए थे। लाओ जियांग ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। इन कुछ सालों में जियांग फैमिली वाला घर हमेशा खाली ही रहा है। तुम समय से पहले आ गई हो, उसे साफ करने का मौका ही नहीं मिला। तब तक तुम यहीं रह लो। शुक्रिया चन्मा। मिस जियांग, आप बहुत शालीन हैं। तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? थोड़ा और खाओ। तुम क्या कर रही हो? क्या जेल में पेट भर खाना नहीं मिलता जो तुम्हें मेज पर गिरा खाना उठाकर खाना पड़ रहा है? तो क्या हुआ अगर वह एक अमीर घर की बेटी है? ऐसी जगह पर आने के बाद पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी आदत बदल लूंगी। बच्चा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये इतना ज्यादा कैसे सूज गया? गाड़ी में बैठो। अपनी दादी को बताओ, क्या वहां किसी ने तुम्हें सजा दी? नहीं, जेलर और बाकी कैदी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। यह मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ। दादी सॉन्ग, मेरा खाना हो गया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। क्या खाना खाते वक्त भी तुम्हारी जुबान बंद नहीं रह सकती? जाओ और निंग निंग से माफी मांगो। क्या अब भी दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है। जब तक हाथ न लगाओ तब तक दर्द नहीं होगा। तुम्हारा हाथ दरवाजे में फंस गया था। गाड़ी में क्यों नहीं बताया? क्या जानबूझकर दादी को दिखाया ताकि उन्हें तुम्हारे लिए बुरा लगे? ओह दादी, देखिए ना, भैया मुझे टेनिस खिलाने ले गए थे और देखो मेरे हाथ में कितनी सूजन आ गई है। ये सब कैसे हुआ? निंग निंग बहुत नाजुक है। तुम उसे ऐसी खतरनाक चीजों के लिए कैसे ले जा सकते हो? दादी, मैं उसे कहीं नहीं ले गया। ठीक है दादी, उन्हें दोष मत दीजिए। मैं ही वहां जाने की जिद कर रही थी। तुम भी देखो, अभी भी उसका साथ दे रही हो। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ ना। पगली कहीं की। माफ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपना यह दिखावा बंद करो। दादी बहुत भोली हैं, वे यह सब सहन नहीं कर सकती, लेकिन मुझ पर तुम्हारा यह नाटक काम नहीं करेगा। मुझे पता है। तैयार हो जाओ, अपने दादाजी की कब्र पर जाना है। दादाजी, मैं भविष्य में आपसे मिलने आती रहूंगी। प्रेसिडेंट जॉन, मेरे साथ यहां आने के लिए शुक्रिया। आगे से मुझे अब रास्ता पता चल गया है।
जियांगनिंग, तो तुम बाहर आ ही गई। मेरा बेटा अंदर जिंदगी और मौत से लौ रहा है और तुम यहाँ आराम से खड़ी हो। यहाँ आओ, घुटने टेक कर मेरे बेटे से मारी मांगो। रुक जाओ। जान बेये, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम नानझो के सबसे अमीर आदमी बन गए हो तो तुम उसका पक्ष ले सकते हो? इतिहास गवाह है कि कोई भी अपराधी किसी चले गए इंसान के सामने खड़े होने के लायक नहीं होता। तो फिर यह भी देखो कि आपके बेटे ने आखिर किया क्या था। मेरे बेटे ने क्या किया? मेरे बेटे ने आखिर क्या किया था? वह तो इस घटिया औरत के जाल में फंस गया था। पूरे नानजू में कौन नहीं जानता कि यह जियांगनिंग बचपन से ही बिगड़ैल है। इतनी छोटी उम्र में इसने तुम्हारे साथ वे सारे बेशर्मी वाले काम किए थे। एक गिरी हुई औरत मेरे बेटे की जान जाने की वजह कैसे बन सकती है? अगर पीड़ित के परिवार से मिलो तो विनम्रता से पेश आना, उनसे बहस मत करना। समझ गई वर्धन। ऐसी जगह पर दोबारा मिलने की बात नहीं करते। अब जाओ। प्रेसिडेंट जॉन, जो चले गए उनका सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा करने से छाछा जी और छाची जी के दिल को थोड़ी शांति मिलती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जांगनिंग, मेरे बेटे, मेरा एक ही तो बेटा था। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो अपराधी इसी लायक था। ही परिवार समझ रहे हैं कि जियांग फैमिली का कोई नहीं है, तो क्या अब कोई निंगनिंग का साथ नहीं देगा? निंगनिंग को यहाँ बुलाओ। डैडी सॉन्ग, मिसेस शेन, प्रेसिडेंट जॉन। प्रेसिडेंट जान, वह पहले बेये को ऐसे नहीं बुलाती थी। इतनी पराई क्यों हो रही हो? पुराने दिनों की तरह। मुझे बस चाची जी ही कहो। चाची जी? यकीनन यह सिर्फ एक नाटक है। दादी, मुझे कंपनी में कुछ काम है, इसलिए अब मैं निकलता हूं। जाओ अपने काम पर। निंगनिंग, कल एक चैरिटी डिनर है। नानजू के सभी बड़े और प्रतिष्ठित परिवार वहां शामिल होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी। डैडी सॉन्ग, मैं। बच्चे, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। भले ही जियांग फैमिली में अब कोई भी ना बचा हो, पर तुम्हारे पास ये बूढ़ी दादी तो है। सॉन्ग लीजुन तुम्हारे साथ है। मैं समझ गई। डैडी सॉन्ग। यह तो अच्छा है। कल जो फैमिली की बेटी भी वहां आएगी। सिया बचपन से ही विदेश में पढ़ी है। वर साच बदर समीसी विदेश में पढ़ी है। जब तुम्हारे साथ वह हादसा हुआ तब तक वह वापस नहीं आई थी। बी के साथ उसकी शादी की बात जल्द ही पक्की होने वाली है। आखिरकार हम सब एक ही परिवार होने वाले हैं, तो इस मौके का फायदा उठाओ और उनसे जान पहचान बढ़ा लो। जोसिया। निंगनिंग, सब ठीक है। अब तुम जाकर आराम करो। जी। तुम्हें उसे ये सब बातें अभी बताने की क्या जरूरत थी? जिस तरह से वह बेये को देखती है, उसकी नीयत साफ नहीं लगती। चूंकि वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो बेहतर होगा कि वह जल्द ही अपनी उम्मीदें छोड़ दें, ताकि बाद में उसे दुख न हो। जेल जाना तो एक बात है, पर छोड़िए कि बेई उसे पसंद नहीं करता। अगर वह उसे पसंद करता भी, तो भी वह ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसने किसी की जान ली हो। प्रेसिडेंट जॉन। क्या तुम इसी हाल में पार्टी में जाने वाली हो? इसमें क्या बुराई है? क्या कोई परेशानी है? बिल्कुल कंगालों जैसी लग रही हो। इसे बदल दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं जान फैमिली तुम्हारी जियांग फैमिली की जायदाद संभालते हुए भी तुम्हें एक सही नाप का कपड़ा तक नहीं खरीद सकता।
यंग मास्टर, दादी जी और मालकिन मिस जियांग को नीचे बुला रही हैं। इतनी जल्दी क्या है? एक गाड़ी में इतने सारे लोग नहीं आ सकते, उन्हें पहले जाने दो। जी सर। बेये, बेये, क्या मैं इस चीपो में अच्छी लग रही हूँ? ठीक है। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे सुंदर कहा। मैं और भी बहुत सारी सुंदर चीपो खरीदूंगी। जियांगनिंग, क्या तुम तैयार हुई या नहीं? प्रेसिडेंट जॉन, ये चीपो काफी ढीली है, क्या मैं इसे उतार सकती हूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे। जांगनिंग, यहां बाहर कैसे आई? वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है। सुना है वो आजकल जान फैमिली के साथ रहती है। वो बहुत खतरनाक इंसान है। बस कि जब जान बेये उसके करीब जाता होगा तो क्या उसे डर नहीं लगता? तुम्हें क्या पता, ऐसी खतरनाक सुंदरियों का मजा ही कुछ और है। निंग निंग, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। दादी जानती है कि तुम भी अच्छी हो और बेई भी बहुत अच्छा है। दादी, मैं पहले वहां जाकर बैठती हूँ। जाओ बेटा। मैं सोच ही रही थी कि तुम पहचानी हुई क्यों लग रही हो। क्या तुम हमारे नानजो की वही मशहूर अपराधी जियांगनिंग नहीं हो? तुम्हारे जैसे लोग जब हमारी इस चैरिटी डिनर पार्टी में आते हैं तो क्या हमें यह सिखाने आते हैं कि इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए? मिस चेन, मिस चेन, मिस गाओ, नमस्ते। जियांगनिंग, ये दिखावा करना बंद करो। उस वक्त तो तुम अपने दादाजी के नानजो के सबसे अमीर आदमी होने का बहुत फायदा उठाती थी। कितनी अकड़ थी तुम्हें, याद है? कुछ बोलो। क्या कुछ साल जेल में रहने के बाद तुम्हारी जुबान कट गई है? यहां क्या हो रहा है? मिस जियांग, क्या तुम्हें मदद चाहिए? कोई बात नहीं, मैं खुद उठ सकती हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं हाथ उठाऊं? मुझसे बहुत बुरा हो जाएगा। ओह मेरे खुदा। ये क्या? यंची भाई, सिया, हमने कुछ नहीं किया। उसने खुद को जानबूझकर गिराया है ताकि मुझे फंसा सके। भाई, आखिर ये जियांगनिंग किस तरह की औरत है, क्या आप नहीं जानते? अतीत में वो ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुकी है। तुमने ही मेरी वो कीमती डिजाइनर चिपाओ छीनी थी। जिसकी बोली ज्यादा होगी वो उसकी ही होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आओ, हाथ उठाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम्हारा ये हाथ मुझ पर पड़ा तो समझो तुम्हारे 1 साल के पॉकेट मनी हाथ से निकल जाएंगे। आह, चाची जी, बेये, निंगनिंग नहीं जानती कि उससे क्या गलती हुई है जो फिर से मिस चेन नाराज हो गए। जियांगनिंग, अगर तुम जानती हो कि वह कैसी है तो उससे दूर रहा करो।
वहां खड़े क्यों हो? वेटिंग रूम में डॉक्टर के पास जाओ। शायद तुम्हें नहीं पता कि वेटिंग रूम कहाँ है। चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूं। चलो। शुक्रिया। तो यही है जियांग निंग। यंशी भाई, डॉक्टर शायद कुछ ही देर में आते होंगे। तब तक आप बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए। कमरे में कोई नहीं है, फिर भी एसी क्यों चालू है? कितनी ठंडी लग रही है। Does that? शुक्रिया। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, बस ठीक से साफ सफाई करनी होगी। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जी ठीक है। यह मुझे दो। बे भैया, पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हारी आंटी तुम्हें ढूंढ रही हैं। ओह, तो मिस जांग, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूं। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर लू। यंग मास्टर लू, मानना पड़ेगा, पूर्व अमीर खानदान की इकलौती बेटी हो, कितनी जल्दी नए दोस्त बना लेती हो। वह आपकी मंगेतर मिस जो सिया का कजिन भाई है। आंट सॉन्ग और मिसेस शेन ने मुझसे कहा था कि मैं जो फैमिली के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बना लूं। बैठो। इसे हटाओ। प्रेसिडेंट जॉन, हिलना मत। तीन साल जेल में रहने के बाद क्या तुम हाई हील्स पहनना भी भूल गई हो? मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल लूंगी। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए जो पैसे छोड़े थे वो काफी नहीं है? तुम इस जगह क्यों आई हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि लोग कितनी घटिया बातें करते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। दादाजी चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिताऊं। जब दादी सॉन्ग मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो मैं उनके एहसान को ठुकरा नहीं सकती। बेये, मिस जियांग, दादी सॉन्ग को मिस जियांग की फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा है। वह ठीक है, मैं उसे घर भेजने का इंतजाम कर दूंगा। क्या सुना नहीं था कि बेये को जियांग निंग से नफरत है? वह खुद उसे दवा लगा रहे हैं। मिस जियांग, यंग मास्टर लू, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं इसके पैसे आपको चुका दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक अपराधी के छुए हुए कपड़े हैं। आह, मिस जांग, मैं बचपन से विदेश में पला बढ़ा हूं और मैंने हर तरह के नजारे देखे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। उस बात में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मिस जियांग, मैं कुजन तुम्हारी सुरक्षा को लेकर परेशान हूं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसे जिसकी चिंता है वो मैं और जान बेये हैं। जान बॉस, वो सीसीटीवी फुटेज जो आपने मांगा था वो आपके फोन पर भेज दिया गया है। उसके लिए शुक्रिया। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो।
सिया, तुम यांची भाई को जियांग निंग को छोड़ने कैसे जाने दे सकते हो? वो बहुत बेशर्म औरत है। कहीं उसने गाड़ी के अंदर उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो क्या होगा? वो कितनी बेशर्म है। वो बेये, इस बार तुम काम से इतने समय के लिए बाहर क्यों थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे जल्दी नीचे आओ, तुम मेरा दम घोंट रही हो। नहीं। ओह कितना घटिया है। शेन चुतोंग, तुम फिर से किसके बारे में बुरा भला कह रही हो? सिया ही यांकी बाई की चचेरी बहन है। उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना बेहतर होगा। अगर उसका और भैया का रिश्ता टूट गया तो फिर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा यांची भाई के करीब जाने का। भैया, अंदर बहुत घुटन हो रही है, चलिए थोड़ा बाहर की ताजा हवा लेते हैं। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जियांग निंग को दादी ने बचपन से ही पाला पोसा है और तुम सिर्फ उनकी बहू की एक भतीजी हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। क्या यह सब सिया के लिए नहीं था? ये बेवकूफ औरत, मेरा इससे क्या लेना देना है? मुझे घर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये कपड़े, अगर आपको इनकी जरूरत है तो मैं इन्हें धोकर वापस कर दूंगी। तो पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। सफाई करने के बाद मैं किसी के हाथ इन्हें आपके घर भिजवा दूंगी। जियांग, वह वैसी नहीं लगती जैसा उसके बारे में सुना था। बीए को कहना कि निंग निंग को अपने साथ सेक्रेटरी बनाकर रखे। इन सालों में जियांग फैमिली को हमेशा बेये ने ही संभाला है, पर बात यह है कि कोई आधिकारिक मालिक न होने के कारण काम धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। अब जब निंगनिंग वापस आ गई है तो पहले उसे बेये से सीखने दो ताकि आगे चलकर वह सब संभाल सके। लेकिन सिया, उसने तो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, तुम उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? वे परेशान हैं कि मेरा जान बेये के साथ इतना वक्त बिताना मिस जू को बुरा लग सकता है। निंगनिंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? दादी सॉन्ग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन बस मेरी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम एक दिन निंगनिंग को परेशान न करो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता ना? मैं तो बस उसे हकीकत दिखा रहा हूं। हकीकत? हकीकत तो यह है कि अब उसका परिवार नहीं रहा। वो तुम्हें इतना पसंद करती थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं उसे नहीं चाहता। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। निंगनिंग, क्या तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया। आह, संभल के। निंग निंग, जल्दी जाओ निंग निंग, जल्दी भागो निंग निंग। मम्मी, भागो यहाँ से निंग निंग, जल्दी जाओ। मम्मी, निंग निंग, अब से बेये तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करेगा। सिर्फ इसलिए कि उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे नहीं चाहता, मैं अपनी तरफ से ही इतने समय तक उसके पीछे पड़ी रही। निंगनिंग अब तुम्हें नहीं चाहती। 3 साल पहले अगर तुमने उसे मुसीबत में न छोड़ा होता तो आज निंगनिंग को अपराधी बन के जेल नहीं जाना पड़ता। आखिर सबका दिल पत्थर का नहीं होता। उसने 10 साल से ज्यादा समय तक तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे। अगर मैं निंगनिंग की सगी दादी होती तो मैं भी उसे कभी नहीं रहने देती तुम्हारे जैसे ठंडे दिल वाले जानवर के साथ। माँ, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। बेये ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। पापा, मम्मी, दादाजी, चाहे कोई उसकी रक्षा करने वाला न हो, फिर भी निंगनिंग दूसरों के साथ अच्छा करेगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगी। वह पहले सिगरेट नहीं पीता था।
क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? कितने छोटे कपड़े पहने हैं? वापस जाओ। रुको। स्नोफ्लेक क्रिस्प। यह लो। बेये, प्लीज मेरे लिए स्नोफ्लेक क्रिस्प खरीद दो। तुम्हारे खरीदे हुए स्नोफ्लेक क्रिस्प पूरी दुनिया में सबसे 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 ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अरे ठीक है ना, प्लीज मान जाओ ना, मेरे लिए स्नोफ्लेक क्रिस्प खरीद दो, बस स्नोफ्लेक क्रिस्प खरीद दो। क्या किसी ने तुमसे कभी कहा है कि तुम बहुत शोर मचाती हो? ओह प्लीज 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 मान जाओ, मेरे लिए स्नोफ्लेक क्रिस्प खरीद लो। चलो ना, अरे सुनो ना। इसे खाओ। चार 8 7 2 8। परिवार का कोई तुमसे मिलने आया है। जेलर साहब ने कहा कि तुम न कुछ खा रही हो और न पी रही हो। बूढ़ी मालकिन काफी भावुक हैं। उन्हें डर था कि तुम्हें देखकर वो और भी उदास हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा है। स्नोफ्लेक क्रिस्प्स मास्टर बेई ने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मास्टर बेई अभी व्यस्त हैं। वह तुम्हारी संपत्ति संभालने में मदद कर रहे हैं। जैसे ही समय मिलेगा वह तुमसे मिलने आएंगे। इधर लाओ। ये मुझे वापस दो मुझे। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए, वह कभी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं धीरे धीरे समझ गई कि chen माँ मुझसे झूठ बोल रहे थे। शुक्रिया, पर अब मुझे मीठा पसंद नहीं है। जियांग निंग, न छीपो पहनना, नहीं स्नोफ्लेक क्रिस्प्स खाना। तुम यह नखरे किसे दिखा रही हो? क्या मैं आपको नखरे नहीं दिखा सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी आपसे इतना प्यार किया था। क्या मैं आपको नखरे भी नहीं दिखा सकती? प्रेसिडेंट जॉन, अपनी सीमा में रहो। तुम जियांग निंग मुझसे कह रही हो कि अपनी सीमा में रहूं? वो लोग आ गए, आओ। अच्छी एक्टिंग करना। मिस जियांग तुम लोगों को दावत देगी पूरे 10 बार। पूरे 10 बार? सुंदरी, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या अपने इस भाई के साथ चलोगी बॉल खेलने के लिए? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कोई है जो मुझे बचा सके? बचाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं हम तो बस इसके साथ मजाक कर रहे थे। बेये, मुझे बहुत डर लग रहा है। शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गए। अरे भाई भाई भाई, ये सब तो वो लोग हैं जिन्हें तू बचपन से ही परेशान करती आई है। क्या ये तुझे परेशान करने की हिम्मत करेंगे? जियांग निंग, तू सच में बहुत बचकानी है। मैं इस बार मुझे उसे हासिल करना ही होगा। हिम्मत मत हारो। मिस जियांग, आज रात मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा सिर चकरा रहा है। क्या खुशबू है।
बेये, मेरा सिर चकरा रहा है, सिर बहुत भारी हो रहा है। बेये, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मेरा यह मेकअप, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं, अभी भी सिर घूम रहा है। जियांगनिंग, ये सब नाटक बंद करो। क्या तुमने कभी भेड़िया आया वाली कहानी सुनी है? मेरा ध्यान खींचने के लिए खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाना बंद करो। अगली बार मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। पहले जो भी हुआ वह मेरी अपनी गलतियों का नतीजा था। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, और तुम्हें भी खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। चलो सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। जान बेई, तुम कह रही हो कि यह तुम्हें छोटे मालिक और मिस जियांग के कमरे के नीचे पड़ा हुआ मिला? जी हाँ। निंगनिंग को तो पहले स्नोफ्लेक पेस्ट्री बहुत पसंद थी, मगर वह तो बाहर गई ही नहीं। पैकेट पर लिखा पता ऑफिस के पास का है। शायद छोटे मालिक ने खरीदा होगा, तो फिर उन्होंने इसे फेंका क्यों? हो सकता है गलती से नीचे गिर गया हो। इसे यहीं रख दो। जी ठीक है। अब यह और ज्यादा दिन नहीं चल सकता। दोनों की शादी नहीं हुई है और सिर्फ एक दीवार का फासला है। जल्द ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द जियांग निंग की शादी कर देनी चाहिए। निंग निंग, देखो कौन आया है। आंट जो, मिस जो, यंग मास्टर लू, आप सभी को नमस्ते। हो, अच्छा है, यह एक संस्कारी और अच्छी बच्ची है। आज आपकी आंट जो सिया के साथ यहाँ आई हैं उसकी और बे की शादी के बारे में बात करने। यंग मास्टर लू भी साथ आने की जिद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके कपड़े अभी भी तुम्हारे पास हैं। आपके कपड़े धुल चुके हैं, मैं अभी जाकर उन्हें ले आती हूँ। दादी सोंग, ऑन्टी शेन, मुझे थोड़ी देर के लिए क्षमा करें। निंगनिंग थोड़ी डरपोक है, उसे डराना मत। समझ गया। यह मुझे दे दो। मिस जियांग, सच तो यह है कि मेरी आंटी आज मुझे यहां मेरे रिश्ते के लिए लाई हैं। मुझे पता है मिस जियांग कि आप राजी नहीं हैं। उस दिन आपको वापस छोड़ने आना और फिर आपका कांटेक्ट नंबर मांगना वाकई बहुत बेअदबी थी। मैं यह भी जानता हूं कि मेरी हमेशा आपको लेकर बहुत चौकन्नी रहती हैं, मगर इस बात को मिस जियांग आप दिल पर मत लीजिए। मेरी बहन जो आप पर नजर रखती हैं, वह इसलिए नहीं कि उन्हें आपके और बी भाइया के चरित्र पर शक है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। इसीलिए आज के इस अरेंजमेंट से मैं बहुत खुश हूं। यंग मास्टर लू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस मिस जियांग को यह बताना चाहता हूं कि हमेशा अपना सिर झुकाकर मत रहो। असल में तुम बहुत प्यारी हो। मिसाल के तौर पर
दादी सॉन्ग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। शुक्रिया। तो मैं अब नीचे चलता हूं। अगर दादी सॉन्ग और आंटी शेन इसके बारे में पूछें तो आप कह देना कि मैं विदेश में पला बढ़ा हूं। हम दोनों की संस्कृति अलग है और हमारा स्वभाव मेल नहीं खाता। ठीक है। मिस जांग, चाहे तुम सिर उठाओ या झुकाओ, अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। दूसरों की राय बेशक मायने रखती है, लेकिन कोई दूसरा हमारी जगह जिंदगी नहीं जी सकता। जिंदगी, सही कहा ना? कैसा रहा? क्या उसका नंबर मिला? अभी नहीं। मिस जांग बहुत शर्मा रही हैं। ओह, अगर वह शर्मा रही है तो तुम्हें खुद पहल करनी चाहिए। तुम विदेश से लौटे हो, फिर भी एक लड़की को पटाने में इतनी हिचकिचाहट दिखा रहे हो। शादी के लिए मिलना, पता लगाओ उस लड़के की क्या औकात है। जी सर। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की हिम्मत की? मैं अपनी पवित्रता सिर्फ बेये के लिए बचा कर रखूंगी। किस तरह का आदमी है जो मेरी चीज पर नजर डालने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम अब भी जियांग निंग को कंपनी ले जाना चाहते हो? उसके पास इतनी बड़ी जायदाद है, वह हमेशा के लिए एक बेकार इंसान बनकर नहीं रह सकती। लेकिन आप उसके साथ दिन रात वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में सिया क्या सोचेगी? निंग निंग इतनी खूबसूरत है और आपके बारे में उड़ने वाली अफवाहें बहुत ही घटिया हैं। कोई भी औरत इस बात का बुरा मानेगी। वह जो चाहे सोचती रहे। मैंने कभी उससे शादी करने की बात नहीं की। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो फिर किससे करना चाहते हो? क्या जियांग निंग से? निंग निंग, नीलामी शुरू होने वाली है। तुम क्या सोच में पड़ गई? मैं ठीक हूँ दादी, चलिए चलते हैं। चलो। अपना दिमाग ठिकाने लाओ। जियांग निंग ने किसी को खत्म किया है, एक अपराधी औरत। कोई नहीं जानता कि वह आगे क्या कर बैठे। अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अपनी पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाऊंगी। प्रेसिडेंट जॉन सर, आपने जो मांगा था लू यांकी सर की वो जानकारी मैंने आपके मोबाइल फोन पर भेज दी है। निंग निंग, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आज की इस नीलामी में सिया का भाई यांची भी वहां आएगा। मैंने तुम्हारे लिए सब पता लगा लिया है। जब यांची पैदा हुआ था तब उसकी माँ एक हादसे में चल बसी। उसके पिता एक प्रोफेसर है और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं। इतने सालों में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। यांशी बचपन से ही अपनी मौसी के साथ यानी सिया की माँ के साथ ही पला बढ़ा है। दूसरों के घर रहकर वह लोगों के मिजाज को अच्छी तरह समझने लगा है। नादी जानती है कि तुम आंटी शेन और जो फैमिली इस रिश्ते को पक्का करने की कोशिश कर रहे हो। एक को डर है कि ज्यादा देर घर रहने पर तुम कोई मुश्किल खड़ी न कर दो, और दूसरा कम या ज्यादा उनकी नजरें भी जियांग फैमिली द्वारा छोई गई संपत्ति पर है। बस बेटी, याद रखना, आखिरकार शादी तो करनी ही पड़ेगी। अगर वह सच्चे मन से तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा और तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी बिताओगे तो ये किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे पास इतनी जायदाद है तो कोई ना कोई लालच तो करेगा ही। अगर नारी का साया नहीं होता
तो वाकई बहुत खतरा होता। अफसोस कि नादी अब बूढ़ी हो गई है, पता नहीं कब तक तुम्हारी हिफाजत कर पाएगी। पहले मैं और लाओ जियांग तुम्हारी शादी बेये से कराने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारी परवरिश में चूक हो गई। बेई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, यह मेरी अपनी नादानी थी, किसी का कोई कसूर नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चुनो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसका चरित्र अच्छा हो और जो तुम्हारी मजबूरी को समझ सके। जिंदगी का क्या है, पल भर में बदल जाती है। भले ही किसी दिन वह तुम्हें पसंद करना छोड़ दे, लेकिन कम से कम वो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। मिस जियांग, दादी सॉन्ग। मिस जियांग, दादी सॉन्ग। जियांगनिंग यहाँ कैसे आई? उसके दादा ने उसके लिए इतने पैसे छोड़े हैं जो खर्च ही नहीं होते। यहाँ अगर कोई अच्छी चीज मिली तो कोई उसके खिलाफ खहा होने की हिम्मत नहीं करेगा। मत भूलो, उसने किसी को खत्म किया है। उस अपराधी की पसंद की चीज, भले ही उसके पास कितने भी पैसे हों, पर हम उसे छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को क्या हुआ है? ऐसी आलीशान जगह पर उन्होंने एक अपराधी को आने की इजाजत कैसे दी? यह तो बहुत डरावना है। अगर वह आपा खो बैठी तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही। नादी, बैठिए। सब लोग शांत हो जाइए। नीलामी अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। आज की पहली नीलामी की चीज टॉप मास्टर कलाकार आर्थर वेल की मशहूर कृतियों में से एक है। इस कलाकृति को उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में बनाया गया था। यह न केवल दिखने में खूबसूरत है, बल्कि इसका ऐतिहासिक मूल्य भी बहुत अधिक है। शुरुआती बोली है $1,80,00,000। सिर्फ 1,80,00,000? कितना सुंदर ताज है। मुझे यह चाहिए। मुझे चाहिए 2 करोड़। $2,50,00,000। इस ताज की असली कीमत कम से कम $5 करोड़ है। आरआई, आज मैं यहाँ शेन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं खास तौर पर इसी के लिए आई हूँ। 3 करोड़। 3,50,00,000। 4 करोड़। यंची भाई। क्या हुआ मिस शेन, क्या कोई परेशानी है? 4 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 5 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़। दादी माँ। निंग निंग, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दादी माँ, आप तो जानती ही हैं, जब दादाजी जिंदा थे वे पुरानी चीजों के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्हें देखकर मैंने भी कुछ बातें सीखी हैं। इस चीज की कीमत ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ है। 7,10,00,000। तो क्या तुम्हें डर है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है? हाँ। तो तुम खुद उन्हें क्यों नहीं बता देती? मेरी निंगनिंग पहले ऐसी नहीं थी। 8 करोड़। यंग मास्टर लू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, कोई बात नहीं। आपकी नेक नियत ही काफी है। $8 करोड़ 1, $8 करोड़ 2, $8 करोड़ 3। बधाई हो सर, $8 करोड़ की कीमत पर आज की पहली नीलामी आपने जीती है। छोड़ो, एक बार मेरी और यंशी भाई की शादी हो जाए तो यह ताज मेरा ही होगा। प्रेसिडेंट जॉन, ताज की नीलामी हो चुकी है। लगता है हमें आने में देर हो गई। कितना बड़ा मूर्ख है। आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। कृपया आप सब आराम से बाहर निकलें। चलो चलते हैं। ठीक है। मिस जांग, 1 मिनट रुको। ठीक है, दादी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है।
निंगनिंग अपनी सगाई के लिए आया है, पर तू किसी दीवाने की तरह उसे इस तरह क्यों घूर रहा है? रास्ते से हट जा। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिस जैंग, मैं यह ताज तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं खास इसे आपको देने के लिए ही इस नीलामी में आया था। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने बिना पूछे आपको घर छोड़ दिया था। उस बात के लिए मुझे हमेशा से पछतावा है। यहां तक कि आज भी मुझे यह चिंता सता रही थी कि शायद ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी कजिन की समस्या को सुलझाने के लिए उसकी दुश्मन को रास्ते से हटा सकूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्योंकि मिस जैंग, आप हमेशा सर झुकाकर रहती हैं। मिस जैंग, मैं आपकी आंखों को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं यह ताज आपको दे रहा हूं। मुझे पता है कि आप इसे नहीं पहनेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप इसे देखें तो आपको वह मशहूर कहावत याद आए, कभी सिर मत झुकाना वरना ताज गिर जाएगा। शुक्रिया। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो मिस जियांग, क्या आप मुझे भी एक तोहफा दे सकती हैं? क्या? निंगनिंग, क्या मैं आगे से आपको निंगनिंग बुला सकता हूं? ठीक है। सिर मत झुकाओ, ताज गिर जाएगा। प्रेसिडेंट जान, आपको मुझसे क्या काम है? सुना है आज तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं? जान बेई, ये मेरा कमरा है। जेल से छूटने के बाद यह पहली बार है जब तुमने मेरा नाम लिया है। क्यों? क्या तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम खुद को सबसे पहले मुझे सौंपोगी। अब वह हक मुझे चाहिए। अभी के अभी। मुझे काटो। जान बेये, भले ही जियांग फैमिली अब नानझो का सबसे अमीर इंसान नहीं है, लेकिन मू जियांगनिंग के पास अभी भी एक 100 अरब डॉलर की संपत्ति है।
कोई भी हो, वह इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकता। और सुनिए, बीते वक्त में मैं नासमझ थी और सब कुछ नहीं देख पाई, इसीलिए आपके पीछे पाची रहती थी। आज से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मिस चांग, रात का खाना तैयार है। दादी माँ आपको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वह किस बात से डर रही है? सिर्फ सामान रखने में इतनी देर क्यों लग गई? लगता है निंग निंग को बहुत पसंद आया है आज मिला हुआ तोहफा, तभी तो उसे संभाल कर रख रही है। शुक्रिया आंटी शन। बेई, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ? ये इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, तुम भी, क्या तुम दोनों ने कुछ गलत खा लिया है? तुम भी इतने लापरवाह क्यों हो रहे हो? जी। आंगन में लगे अंजीर, मुझे लगा कि वे अच्छे से बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने कुछ तोड़ लिए। तुम भी ना बचपन की तरह ही शरारती हो। हाँ, वह अभी भी बचपन जैसी ही है, छोटे मोटे झूठ बोलने की शौकीन। निंगनिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारी बातें कभी खत्म होंगी? देखो अपने लाडले बेटे को, जब भी मुंह खोलता है तो कड़वाहट ही उगलता है। मुझे उसके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने में डर लगता है कि उसकी कड़वाहट मुझे खत्म ना कर दे। पता नहीं किस पर गया है। मैं और इसके पापा तो ऐसे नहीं है, तो ये किस पर जा सकता है? खाना खाओ। निंगनिंग, क्या तुम वापस जियांग फैमिली विला जाना चाहती हो? दादी को बताओ, क्या यहाँ कोई परेशानी है? नहीं, बस मुझे लगा कि अब वापस लौट जाना चाहिए। दादी सॉन्ग, भले ही कोई सगी पोती ही क्यों ना हो, बड़े होने पर उसे स्वतंत्र तो होना ही पड़ता है। बेये इतना बड़ा हो गया है, फिर भी घर पर ही टिका हुआ है। कहीं बेये ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं। बेटियां तो प्यार के काबिल होती हैं। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो अपनी दादी को बताना। बस कुछ और दिनों की बात है, दादी का जन्मदिन आने वाला है। कुछ दिन और मेरे पास रुक जाओ, तब तक जियांग फैमिली वाला घर भी तैयार हो जाएगा। जाना चाहती हो? मिस जियांग, क्या मुझे यह पहनना चाहिए? नहीं, यह बहुत दिखावटी है। तो फिर आप इसे पहनिए, ये दिखावटी भी नहीं है। और मिस जियांग, आपकी आज की ड्रेस पर बहुत अच्छा लगेगा। अपना सिर नीचे मत झुकाओ, वरना ताज गिर जाएगा। ठीक है। सत्यानाश, जियांगनिंग आज इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? बे, आंटी कह रही थी कि आप काम की वजह से थक गए हैं, अब और मत पीजिए। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं जिसे बचपन से पलते देखा हो। बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। दादी, जन्मदिन मुबारक हो। जीती रहो, जीती रहो। तुम्हें मुझे इसी नाम से बुलाना चाहिए। तुम्हारा मुझे दादी बुलाना आज मुझे मिले सारे जन्मदिन के तोहफों में सबसे प्यारा है।
जाओ बैठो। वाकई बहुत खूबसूरत है। निंग निंग, यह ए गन काफी अच्छा है, इसे चक्कर देखो। वह एक गन नहीं खाती। उन्हें यह कैसे याद हो सकता है? इसे गरम गरम खा लो, नहीं तो बाद में इसका स्वाद खराब हो जाएगा। इसे मेरे लिए काटो। क्या तुम्हारे पास अपने हाथ नहीं है? मैंने अभी नेल आर्ट करवाया है, इसलिए परेशानी हो रही है। तुम्हारे हाथ तो मुर्गी के पंजों जैसे दिख रहे हैं। जल्दी काटो, अगर यह ठंडा हो गया तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले डाइटिंग करती थी तो गूज लीवर नहीं खा सकती थी, पर अब बात अलग है। ठीक है फिर, यह पूरा हिस्सा तुम्हारे लिए है। यह है। ठीक है। सिर्फ सुंदर दिखने का क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि हर कोई याद रखे कि तुम जांगनिंग बस एक सजायाफ्ता अपराधी हो। 48728 बाहर आओ। जी सर। यह तो आदत की बात है, जेल में सब ऐसा ही होता है। अगर आप थोड़ा भी धीरे हुए तो आपको डांट सुननी पड़ती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से कहीं मुंह छिपा लेती। मैंने सुना है कि वहां चीजें बहुत खराब होती हैं। वो इतनी सुंदर है, कहीं उसके साथ। बहुत हुआ, जाओ और उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। जी सर। मत भूलो कि वह किसी को खत्म कर चुकी है। एक अपराधी जिस चीज पर हाथ रखे, भले ही वह कितनी भी महंगी हो, हमें उसे छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। निंग निंग। दादी, दादी, आज आपकी सालगिरह की दावत है। मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा मानना है कि इस माहौल को थोड़ा बिगाड़ने के बजाय आप मुझे चुपचाप सब सहते हुए नहीं देखना चाहेंगी, है ना? जाओ बेटा। दादी आज यहीं बैठी है और अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब किसकी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत होती है। पहले ही अपनी बहुत नाक कटवा चुकी हो और अब भी यहाँ मिस्ट्रेस होने का नाटक कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? शन छुटोंग, शायद मैंने काफी लंबे समय से तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया है, इसलिए तुम भूल गई हो कि मैं पहले किस तरह की थी। तुम सबूत के साथ बात क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है? जांगनिंग, इसे यहां से बाहर निकालो। जी मालिक। दादी माँ, अभी गलती से मेरा हाथ किसी गंदी चीज से छू गया था। मैं हाथ धोकर आती हूँ। जाओ बेटा। बे। क्या तुम्हारा मूड खराब है? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हारा मूड ठीक होता? मेरा भी मूड खराब ही होता, लेकिन मेरे पास उदास होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता खगोल विज्ञान की पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सितारों को निहारने में बिता दी। ऐसा लगता है कि उनकी नजरों में अपने इस बेटे के लिए कभी कोई जगह नहीं थी, और मैं दूसरों के घर में पला बढ़ा और बस अपनी पढ़ाई में डूबा रहा। चाहे मैं बाहर से कितना भी कामयाब क्यों न दिखूं,
मैं कभी भी अपने फूफा और बुआ के लिए असली गर्व नहीं बन सका, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दे सकता और मैं उदास भी नहीं रह सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फूफा और बुआ को मुझे पालने पोसने को लेकर हार का एहसास होगा। मैं उनके एहसानों को नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि जो तुमने अभी किया वो बहुत शानदार था। तुम्हें वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि किस्मत ने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया है और अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर अपनी पूरी ताकत लगा दो और बनकर दिखाओ एक चमकता हुआ सितारा। सितारा? जेल में रहकर मुझे कड़ी मेहनत की आदत हो गई है। मेरे हाथों के छाले अभी तक ठीक नहीं हुए। मैं तुम्हारी यह बातें नहीं सुनना चाहता। मैं असल में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त ज्यादा कुछ बोलने से बेहतर एक गले मिलना ज्यादा मायने रखता है। शुक्रिया। माना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हुआ था और थोड़ा मतलबी भी था, लेकिन मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चुनो। कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिसका चरित्र अच्छा हो, जो तुम्हारी मुश्किलों को समझ सके। जिंदगी में चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं। अगर कभी उसका प्यार कम भी हो जाए तो भी वह तुम्हें कभी लाचार नहीं छोड़ेगा। काफी देर हो गई है। दादी सॉन्ग फिक्रमंद हो रही होंगी। हमें वापस चलना चाहिए। उन्हें अब भी याद है कि मुझे जुगनू पसंद है। चलो। दादी सॉन्ग। अरे तुम लोग आ गए। लगता है येंशी ने तुम्हें मना ही लिया। हम जाओ, जाकर बैठो। अब मेरी उम्र काफी हो गई है। मैं अब तुम लोगों की तरह जागा कर समय नहीं बिता सकती। तुम सब मजे से खाओ पियो। मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। दादी, मैं आपको छो आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने इस अनमोल रत्न को अब तुम्हारे हवाले कर दिया है। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दादी, आप फिक्र न करें। यह जगह शहर से बहुत दूर है। अगर तुम लोग खेलते खेलते थक जाओ तो अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर लेना। तो फिर मैं चलती हूँ। दादी, शुभ रात्रि। निंग निंग, तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है ना? बैठो और थोड़ा और खाओ। ठीक है। चाहे वो चैरिटी पार्टी हो या फिर आज का दिन, उनकी नजरें हमेशा सिर्फ जियांग निंग पर ही टिकी रहती हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें इस मौके का फायदा उठाने के लिए कहा था ताकि तुम ओल्ड मैडम सॉन्ग और जानबेये के सामने खुद को साबित कर सको, मगर तुम शुरू से लेकर आखिर तक चुप ही रही। आज की खास बात ओल्ड मैडम सॉन्ग और जियांग निंग थे। अगर मैं ज्यादा बोलती तो बस सब कुछ चिढ़ा देती। तुम्हारे और प्रेसिडेंट जान के इस रिश्ते के लिए मिसेस शेन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक ओल्ड मैडम सॉन्ग कुछ नहीं कहते और जानबेये भी राजी नहीं होते, इसे इस तरह टालते रहना सही नहीं होगा। इससे बेहतर है कि अब कदम उठा ही लिया जाए और तुम उसके करीब चली जाओ। माँ, आपको क्या लगता है कि जान बेये किस तरह के इंसान है? जियांग निंग के उस समय के रुतबे और खूबसूरती को देखते हुए वह उनके पीछे हाथ धोकर पांजी थी, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगर मेरा और जान बेये का रिश्ता भी बन जाता तो क्या आपको लगता है कि वह इसे स्वीकार करेंगे?
तो तुम बताओ हम क्या करें? अब सबसे बड़ी मुसीबत जियांग निंग है। शेन शुटोंग वह बेवकूफ सिर्फ पल भर की खुशी चाहता है। वह कभी नहीं बन सकती हमारे जो फैमिली के भविष्य के वारिस की पत्नी। भले ही मेरी शादी जान बेई से न हो पाए, पर जियांग निंग की जायदाद हमारे जो फैमिली का घाटा भरने के लिए काफी है। माँ, जो ची मैंने आपसे मंगवाई थी वह कहाँ है? ये ची असल में जानबेये के लिए थी। जियांग निंग, मेरे प्यारे भाई, आज तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। निंग निंग, यह भी काफी अच्छा है। फोड़ द थोहा और खाओ। बाकी सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं। सुनो, इंसान को दिन में 3 बार खाना खाना होता है, और अगर हम खाना खाने के समय उसका आनंद ही न उठा सकें तो यह बहुत बुरी बात होगी। तुम दोनों अभी तक खा रहे हो, क्या तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? आंट जो, मिस जो। मिस जांग बहुत संकोच कर रहे हैं। बस यांकी की तरह ही मुझे भी कजन बुला सकती हो। निंग निंग, ये ड्रिंक चाची जी की तरफ से आपके लिए। मेरा यह भतीजा थोड़ा सा लापरवाह है। अगर इसने कभी आपको परेशान किया हो तो कृपया इसे माफ कर देना। आंट जो ने यंग मास्टर लू को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप भी जरूर बहुत अच्छी होंगी। मैं आपके नाम एक ड्रिंक लेती हूँ। आओ, बैठो और थोड़ा और खाओ। जी, निंग निंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से शराब नहीं पी है, इसलिए थोड़ा नशा चढ़ गया है। यांची, जल्दी से निंग निंग को आराम करने के लिए कमरे में ले जाओ। ठीक है, चलो। वैसे हमें शायद यांची को बता देना चाहिए। माँ, यांकी विदेश में पला बड़ा है। भले ही वह नादान दिखता हो, पर क्या उसे दुनियादारी की समझ नहीं है? वैसे भी वो जियांग निंग कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं। अकेला लड़का और अकेली लड़की, आग तो लगेगी ही। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो इसका मतलब यांकी में ही कोई गड़बड़ है। निंग निंग, तुम्हारा कमरा आ गया। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। हाँ। बे भैया, यहां अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दो। निंग निंग नशे में है, मैं बस इसे अंदर छोड़कर आता हूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप दरवाजे पर खड़े होकर देख सकते हैं। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? तुम्हारा उससे रिश्ता ही क्या है जो तुम मुझे भरोसे की बातें सुना रहे हो? क्या तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करोगे? मिस जियांग को सोना है। दरवाजा खोलो। अब सुकून मिला। अगर मुझे उसके साथ कुछ करना होता तो मैं अब तक का इंतजार नहीं करता। माफ करना, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। बहुत गर्मी लग रही है।
मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेशा बे जांग निंग, तुमने मुझे क्या बुलाया? बे ये एक बार फिर कहो। बेई बे जाग गई? कल रात तो तुम बार बार बेई पुकार रही थी और अब तो तुम एकदम अजनबी जैसा बर्ताव कर रही हो। बदमाश कहीं के। मैं बदमाश तो हूं, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कुछ कह नहीं सकते थे। बेई सो जाओ, मैं यही तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। बी मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आई। बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैंने सब देख लिया है। तुम और क्या करता? कल रात तुम्हारा शरीर तप रहा था। क्या मुझे तुम्हें ठंडे पानी के टब में छोड़ देना चाहिए था? क्या मैंने तुम्हें कपड़े पहनने की इजाजत दी? क्या तुमने ठीक से सुना? उसके अंदर यकीनन किसी मर्द की आवाज थी। वो मर्द मिस जंग को कपड़े तक नहीं पहनने दे रहा था। लगता है वो इसे जारी रखना चाहता था। जुबान पर लगाम रखो और अपने काम पर जाओ। शुक्रिया मिस जो। शुक्रिया मिसेस जो। चलो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। माँ जी, अनर्थ हो गया। बड़ी गड़बड़ हो गई है। धीरे बोलो, बताओ क्या बात है। मिस जियांग कल रात अच्छे मूड में थी। उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक्स ले ली थी, इसीलिए मैंने यांग की से उसे छोड़ने को कहा था। अभी जब नौकरानी देखने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था और खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं ये यांगची कहाँ गायब हो गया है। मिस जियांग बहुत नाजुक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। चलिए हम चलकर देखते हैं। जल्दी चलिए माँ, जल्दी चलिए, जल्दी। माँ माँ, जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी। आप आराम से चलिए। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं एक मर्द हूं और तुम एक औरत। हम पूरी रात एक दूसरे की बाहों में सोए थे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करना चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम कब का कर चुके होते। क्या तुम्हें निराशा हुई? कल रात तुम होश में नहीं थी और मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब
तुम जाग चुकी हो। निंग निंग, क्या तुम अंदर हो? क्या ये वही कमरा है? हाँ, निंगनिंग का कमरा मैंने खुद तय किया था। निंग निंग, क्या तुम अंदर हो? निंग निंग, निंग निंग, उसे कॉल करो। निंगनिंग अंदर ही है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अपने कपड़े पहनने दो प्लीज। तरस खाओ मुझ पर। नहीं, पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे माफ कर दो कि तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू आ गए। निंगनिंग फोन नहीं उठा रही है। जब से वह जेल से बाहर आई है, वह कभी भी देर तक नहीं सोई। क्या वह सच में बीमार है? निंगनिंग को क्या हुआ? यांकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात निंगनिंग नशे में थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर चला गया था। आखिर निंगनिंग को हुआ क्या है? दरवाजा तोड़ दो। यांची बाहर है तो अंदर वह आदमी नहीं। बे, तुम निंगनिंग के कमरे में क्या कर रहे हो? क्या निंगनिंग अंदर है? वह कल रात बहुत देर से सोई थी। वह अभी तक जगी नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया है उसका सामना मैं खुद करूंगा। तुम बस ऐसा नाटक करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। लेटी रहो। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत का फल किसी और को मिल जाएगा। जान बेये, यांची, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। जल्दी यहाँ से चलते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके होश में आने से पहले बिना एक शब्द कहे चुपचाप निकल जाता, ताकि अंदर वाले शर्मिंदा ना हो। दादी, ये हमारे झान परिवार का मामला है। उम्मीद है कि बाहरी लोग इसमें अपनी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा। बस मिस जियांग ठीक होनी चाहिए। माझी, तो मैं अब बच्चों को लेकर घर चलती हूँ। जाओ। उस बदतमीज को कपड़े पहनने दो और कहो कि रेंगते हुए मेरे पास आए। दादी, कृपया निंगनिंग को मुझे दे दीजिए। बदतमीज कह के। जियांगनिंग कोई चीज नहीं है कि जब तुम्हारा मन किया उसे ठुकरा दिया, और अब जब मन कर रहा है तो मांग रहे हो। निंगनिंग आपकी बात सबसे ज्यादा मानती है। लेकिन पहले वह सिर्फ तुम्हारी बात सुनती थी, और तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। उसे मुश्किल में अकेला छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके लिए गवाही देने तक नहीं आए। हमारे झान परिवार में तुम्हारे जैसा इतना पत्थर दिल इंसान कैसे पैदा हो गया? कोई है? सजा का इंतजाम करो। माँ, यह तो बस युवाओं के प्यार और रोमांस की एक छोटी सी बात है। इसके लिए परिवार की सजा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने निंगनिंग के साथ जबरदस्ती की है? नहीं। इसे मारो। मैं फिर से पूछती हूँ, हाँ या फिर नहीं? नहीं। इसे मारो। मैं फिर से पूछती हूँ, हाँ
या फिर नहीं? हाँ। जियांग फैमिली ने मुझ पर और मेरे जान फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लाओ जियांग ने अपनी इकलौती संतान को मुझे सौंपा था, लेकिन ऐसा हादसा हो गया। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं निंगनिंग के दादाजी और उसके माता पिता का सामना कैसे करूंगी? इसे मारो, इसे और भी बुरी तरह से मारो। माँ, अब और मत मारिए। अगर इसी तरह मारा तो इसकी जान चली जाएगी। बेये, बेये। नादी, आप कृपया रुक जाइए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूं। दादी जी सर, मिस जियांग चली गई है। मेरे पोते, तूने खुद ही देख लिया। दादी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती थी, ऐसा नहीं है? पर देखो, मैंने तुम्हें ऐसे सजा दी, फिर भी निंगनिंग तुम्हें एक बार देखने तक नहीं आई। उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। मुझे यकीन नहीं होता। मैं नहीं मान सकता। मिस जियांग मैम, अब मुझे करने दीजिए। तुम आ गए। घर बदलते वक्त मुझे एक बार बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? वैसे भी ज्यादा सामान नहीं था। जब मैं एक बड़ी मिस जियांग हुआ करती थी, तब घर से निकलने के लिए एक ट्रक भर सामान लगता था। अब जब जेल की सजा काट चुकी हूँ, तो एक बर्तन, एक ब्रश और एक तौलिया ही काफी है। दिन ऐसे ही कट जाते हैं। आज तुम यहाँ किसी खास वजह से आए हो क्या? क्या उस दिन दादी सॉन्ग की पार्टी के बाद से? क्या तुम ठीक हो? बस ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। शांति से लेटे रहो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? लगता है वह उस वक्त होश में नहीं थी। उसे कुछ भी याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं बस तुमसे यह पूछने आया था, क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहोगी? पढ़ाई? हाँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, मेरे पापा वो विदेश में एक बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे बात की है, वो तुम्हारे लिए दाखिले का इंतजाम कर सकते हैं। क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है? दादाजी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। बेये भैया ने इस बार फिर से पूरे स्कूल में पहला स्थान पाया है। उसने पहला स्थान पाया है, लेकिन तुम्हारा क्या? जो भी हो, मैं कम से कम आखिरी नहीं आई हूं। अरे, तुम भी ना। तुम्हारे दिमाग में तो बस वह जान फैमिली लड़का ही छाया रहता है। बाद में हमारे जियांग फैमिली परिवार का इतना बड़ा कारोबार कैसे संभलेगा? मुझे वह पसंद है। आह, जब बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे, तो वह पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाएगा और मैं सजने संवरने का काम करूंगी। मिस जियांग, मास्टर बेई आए हैं। मेरी दवा लगा दो। क्या कोई दाग रह जाएगा? क्या आपको इसकी परवाह है?
जियांगनिंग, क्या आप 4-8-7-2-8 की बात कर रहे हैं? जियांगनिंग अपनी सजा कम करवाने के लिए सजा काटने के दौरान हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। कभी कभी कैदियों के साथ कुछ अनबन हुई भी तो वह हमेशा चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। बस एक बार बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी और वह बर्फ जैसी मिठाई के एक डिब्बे के लिए हुई थी। क्या यह सब एक बॉक्स स्नोफ्लेक पेस्ट्री के कारण है? हाँ, शुक्रिया, पर अब मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो यह बात है। तो फिर उसके पैरों के वे जख्म, वे भी इसी वजह से होंगे ना? आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछते? मैं उनका मंगेतर हूं। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक है। मैं उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। वे चोट के निशान उसने खुद को दिए हैं। हा 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 हा। 4-8-7-2-8, तुम क्या कर रही हो? चलो मेडिकल रूम चलते हैं। जब जियांगनिंग यहाँ आई थी तब वह सिर्फ 20 साल की थी। एक छोटी सी बच्ची जिससे शायद एक परिंदा भी न मारा जाए। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन सोचिए, जब एक जीता जागता इंसान उसकी आंखों के सामने चला गया। जेल आने के कुछ ही समय बाद हमें पता चला कि उसे गंभीर ट्रॉमा PTSD की शिकायत है। खुद को चोट पहुंचाना उसी का एक लक्षण है। हालांकि क्रिमिनल साइकोलॉजी विभाग के सहकर्मियों की मदद से जेल से बाहर जाने से पहले उसने काफी समय से ऐसा दोबारा नहीं किया था। मैं समझ गया। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जियांगनिंग, अभी तुम्हारे मंगेतर तुम्हारा हाल पूछने आए थे। क्या तुम अब ठीक हो? मंगेतर, प्रेसिडेंट जान, मिस जियांग ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है कोई बहुत जरूरी काम है। क्या तुम पढ़ने के लिए विदेश जा रही हो? दादाजी ने मेरे लिए जो यह दौलत छोड़ी है वो इसलिए नहीं थी कि मैं बस हाथ पर हाथ धरकर सब लुटा दूं। चाहे वह अपनी काबिलियत साबित करना हो या फिर इस दौलत का इस्तेमाल करके समाज के लिए कुछ अच्छा और नेक काम करना हो। फिलहाल मेरी काबिलियत इतनी नहीं है कि मैं यह सब कर पाऊं। मैं आज यहां जियांग ग्रुप की तरफ से आई हूं ताकि व्यापार चलाने के सारे अधिकार आधिकारिक तौर पर आपको सौंप सकूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है। जान ग्रुप का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इतने सालों तक जियांग ग्रुप को संभाला सिर्फ पैसे कमाने के लिए? वह आपकी समस्या है। मैं उम्मीद करती हूं कि आगे से आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम करें। निंगनिंग, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा दिल कहां है? क्या तुम उस दिल को जो मुझसे प्यार करता था वापस नहीं ला सकती? सरप्राइज। मानना पड़ेगा, सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तुम्हारे शौक भी बड़े अनोखे हैं। दफा हो जाओ। क्या सब चले गए? तो फिर मैं एक बार फिर से करती हूँ। जियांगनिंग, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने यह क्या पहना हुआ है? मैं आपको तोहफा दे रही हूँ। मेरी माँ कहती थी कि जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करे वो भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होता है। वह दिल अब खत्म हो चुका है। जान बेये, तुम बहुत खुशनसीब हो। तुम शिखर पर खड़े एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो। मैंने बहुत सालों तक तुम्हारी तरफ उम्मीद से देखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहती हूं। शाओजांग, दोपहर की मीटिंग की रिपोर्ट अभी इसी वक्त तैयार हो जानी चाहिए। जी सर। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। सब बिजी हैं
तो फिर खुशनसीब कौन है? बस कोई ऐसा है जो दुगनी मेहनत कर रहा है ताकि वह सहारा दे सके किसी दूसरे इंसान की आरामदायक और खुशहाल जिंदगी को। इतनी देर हो गई और तुम अभी भी पढ़ रही हो? वो शायद वही फोटो है जो मैंने उसे दी थी। चैन बॉस, जाकर पता लगाओ। लू यंकी ने उसे विदेश जाकर पढ़ने की सलाह दी, तो क्या इसके पीछे उसका कोई और मकसद है? जी सर। निंग निंग, क्या आपने सोच लिया है कि क्या आप सच में पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। निंग निंग अब बड़ी हो गई है और आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। दादी आपके साथ है। दादी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखना। मुझे आपकी याद आएगी, दादी। अरे हाँ, मैंने अभी सुना कि जो फैमिली बर्बाद हो गया है। पता चला कि उस दिन उन माँ बेटी ने चाल चली थी। इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा था। इसे मत तोड़ो, मत तोड़ो। यह सब सामान कम से कम कुछ पैसों में तो बिक ही सकता है। पीछे हट। तुम जो फैमिली वालों पर अरबों का कर्ज है, इन छोटी चीजों से क्या होगा? सब कुछ तोड़ते रहो। अगर पैसे नहीं मिले तो इन माँ बेटी को बेचकर मैं अपना कर्ज वसूल करूंगा। नहीं, रुक जाओ और मत तोड़ो। इसे मत तोड़ो, प्लीज कर तोड़ो। यहाँ क्या हो रहा है? यांकी, शुक्र है तुम आ गए। जल्दी से अपनी कंपनी के खाते से पैसे निकालो, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब हुई ना बात। बाकी पैसों के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा। चलो यहां से। जो फैमिली इतने अरबों के कर्ज में कैसे डूबी, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम सबने यह सोचा था कि मुझे बिना कुछ बताए जो फैमिली की कंपनी सौंप दोगे ताकि मैं इस घाटे को भरूं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ओ बेकार इंसान। हमने जियांगनिंग को नशीली दवा दी थी ताकि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल सके, पर तुम उसे भी नहीं संभाल सके। अगर आज मेरे पास जियांग फैमिली की जायदाद होती तो क्या जो फैमिली का यह हाल होता? आओ, बैठकर कुछ खा लो। क्या हुआ? निंग निंग, निंग निंग, निंग निंग, क्या तुम लोगों ने जियांग निंग को दवा दी थी? तुम लोगों ने जियांग निंग को नशीली दवा दी है। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? जो फैमिली का पाला हुआ कोई कुत्ता। और तुम लोगों ने जियांग निंग को क्या समझ रखा है? क्या क्या वह क्या क्या वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक चलता फिरता चेक है? यांची, हमारा इरादा जानबूझकर तुमसे कुछ छुपाना नहीं था। बस बात यह है कि अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम शायद इसे करने के लिए तैयार नहीं होते। हेलो प्रेसिडेंट जॉन, इस मामले में लू यांकी को जो फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उससे मेरे पास आने के लिए कहो। ठीक है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अगर इसे पूरी तरह ठीक करना है तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। जहां तक संभव हो सके हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो पुरानी बुरी यादों को ताजा कर दें, जैसे कि पढ़ाई, काम में मन लगाना या रहने का माहौल पूरी तरह बदल देना ताकि वो दर्दनाक हादसा फिर से महसूस न हो। उदाहरण के तौर पर विदेश जाकर पढ़ाई करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।
मैं समझ गया डॉक्टर। प्रेसिडेंट जॉन, मिस्टर लू आ गया है। अंदर भेजो। जो फैमिली कंगाल हो गया है, तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो बस जो फैमिली का एक प्यादा था। अब जब जो फैमिली का खेल ही खत्म हो गया तो मेरे यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम वाकई जियांग निंग को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हो? यह निंगनिंग का अपना फैसला है। लू यांकी, मैं तुम्हें अब एक बात बताने वाला हूं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में जियांग निंग को बताने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। मेरे बेटा की कब्र को गंदा मत करो। मिस्टर ही, मिसेस ही, निंगनिंग अभी सिर्फ 20 साल की है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना उसकी बाकी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या उसकी वाकई कोई जिंदगी बची है? मेरे बेटा की तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। तुम्हें माफीनामा चाहिए ना? ठीक है। वह जियांग निंग मेरे बेटा को पसंद नहीं करती थी और सिर्फ जान बेई से प्यार करती थी, तो इसे मेरे बेटा की कब्र के सामने पूरे 100 दिनों तक घुटनों के बल बैठने दो। एक दिन, 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम हुआ तो मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन उस जियांग निंग को अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर कर दूंगी। यह ठीक है, मैं बैठूंगा। बेटा, रुको। घुटने टेको। इस पर घुटने टेको। बेटा, यह नहीं हो सकता। तुम जान फैमिली के इकलौते वारिस हो और मेरी शान हो। तुम एक अपराधी के सामने नहीं झुक सकते। तुम किसे अपराधी कह रही हो? बेटा, चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। जब निंगनिंग बाहर आएगी तब हम उसकी भरपाई कर देंगे। ये 100 दिन तक घुटने टेकने से जान भी जा सकती है। यह सिर्फ 100 दिनों की बात है। अगर इससे निंगनिंग को एक भी दिन की आजादी मिलती है तो मुझे यह करना चाहिए। बे, दादी हमेशा बहुत सख्त रही हैं। इस बारे में उन्हें बिल्कुल मत बताना। और निंगनिंग, उसे भी पता चलने की जरूरत नहीं है। अगर दादी पूछें कि मैं कहां हूं तो कह देना कि इन कुछ दिनों के लिए मैं बाहर घूमने गया हूं। आरोपी जियांग निंग ने अपनी सुरक्षा में मर्यादा लांघी है और उन्हें लापरवाही की वजह से किसी की जान लेने का दोषी पाया गया है। बे, सजा सुना दी गई। ही परिवार ने माफीनामा दे दिया है। बेटा, चलो हम घर चलते हैं। भैया, यह देखते हुए कि उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और बर्ताव अच्छा है, अब कोर्ट इन्हें सजा के तौर पर 3 साल और 6 महीने की जेल सुनाता है। बेटा, मेरे बच्चे। भैया, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? घुटने की चोट में इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है और अब उन्हें तेज बुखार भी है। अगर आप इन्हें अस्पताल लाने में 1 या 2 दिन की और देरी करते तो ये हमसे दूर चले जाते। इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, तूने मुझे डरा ही दिया था।
बर्फ गिर रही है। निंगनिंग को स्नोफ्लेक क्रिस्प बहुत पसंद है। क्या तुम एक बॉक्स खरीदकर उन्हें भेज दोगे? मुझमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने निंगनिंग की मदद करने के लिए जो फैमिली से माफीनामा हासिल किया और इस चक्कर में तुम लगभग खत्म होने वाले थे? हम दोनों बिजनेस करने वाले लोग हैं। तुम्हें नफा नुकसान का हिसाब अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं कोर्ट में उसके लिए 100 बातें या 10,000 बातें भी बोलता तो भी उन सबका असर उस एक माफीनामे के कागज से ज्यादा नहीं होता। जब तुम यह बात निंगनिंग को नहीं बताना चाहते कीम कीपर तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि यही मेरा आखिरी दाम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस बारे में कभी बताऊंगा। अगर उसे पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह रुकने का फैसला करेगी? वह मेरे एहसान की वजह से होगा या फिर प्यार की वजह से? लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि मेरा उसका हाथ छोड़ना उसे तुम्हें सौंपना नहीं है, बल्कि उसे उड़ने के लिए आजाद करना है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी भी वक्त उसके लिए अपना सम्मान और अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अगर तुमने हिम्मत की कि उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाओ तो मैं उसका 10 गुना, 100 गुना और 10,000 गुना बदला तुमसे लूंगा। बेये, क्या मेरी ये छिपाव अच्छी लग रही है? यांची, और ये चीजें भी सब गाड़ी में डाल दो। दादी जी, मुझे लगता है कि अब इसमें और जगह नहीं है। दादी को तसल्ली नहीं हो रही है। यह सब सामान उन्होंने निंगनिंग के लिए तैयार किया है। अरे दादी, मैं विदेश पढ़ाई करने जा रही हूँ, मजे करने नहीं। वैसे भी मैं जेल तक रहकर आ चुकी हूँ, फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? पर मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है दादी, आप जितना मेरी फिक्र करती हैं उतना ही निंगनिंग को महसूस होता है कि उसकी कोई परवाह करने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। निंगनिंग, दादी को फोन करना मत भूलना। जी बिल्कुल। तो अब मैं चलती हूँ। जाओ, अपना ख्याल रखना। निम उस बात के बारे में समझ नहीं आ रहा कि उसे बताना चाहिए या नहीं। तुम अभी वापस आए? निंगनिंग तो जा चुकी है। मुझे पता है, मैं उसे विदा करने जा रहा हूं। निंगनिंग, शायद कोई गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। उसे नजरअंदाज करो। सच तो यह है कि एक बात है जिसके बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था। मुझे लगता है तुम्हें बताना जरूरी है। उस साल जान बेये तुम्हारे लिए अदालत में नहीं आए क्योंकि सावधान। जान बेये गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। उसने अचानक लेन क्यों बदल दी? जल्दी करो, उसे हमें पकड़ने मत देना।
धत तेरे की, तुझे गाड़ी चलानी आती भी है? काफी देर हो गई पर अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। नहीं बॉस, आगे एक गाड़ी हमारा रास्ता रोक रही है, हम आगे नहीं निकल पा रहे। जोशिया ने कहा था कि वो लू नाम का लड़का आज उस पूर्व नांजो के अमीर की बेटी को लेकर देश छोड़ रहा है। उनके पास बहुत पैसा है, लेन बदलो और उनसे आगे निकलो। बॉस देखो, जैसे ही तुम लेन बदलते हो वह भी बदल लेता है। वह जानबूझकर हमें रास्ता नहीं दे रहा, उसने रफ्तार भी कम कर दी है। कमबख्त कहीं का, ये गाड़ी देखने में कम से कम कई लाख डॉलर की लगती है। अगर इसे टक्कर मार दी तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है उसने रफ्तार कम कर दी है। तुम अभी क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बात करेंगे। मैं खुद कर लूंगी। भाई वे अंदर चले गए। जल्दी करो, उनका पीछा करो। निंग निंग, अभी कार में जो बात हो रही थी वह पूरी नहीं हुई थी। अगर मैंने जाने से पहले तुम्हें यह बात नहीं बताई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें किसने भेजा है? तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो। इसे पकड़ लो, उन दोनों को बाहर निकालो ताकि वे पैसों का हिसाब करें। क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। तुम्हारा मतलब है कि माफीनामा उसने ही जावे की कब्र के सामने पूरे 100 दिनों तक घुटनों के बल बैठकर मांगा था। हाँ, जान बे ये जैसे अभिमानी व्यक्ति के लिए यह सब बताना सच में बहुत मुश्किल है। फ्लाइट में अभी थोड़ा वक्त है, जाकर उसे आखिरी बार अलविदा कह दो। नहीं, बे इसे ले जाओ। बे तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी चला नहीं गया हूं, फ्लाइट में देरी हो रही है। निंग निंग, तुम्हें याद रखना होगा, चाहे तुम कहीं भी रहो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बेये हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं कहीं नहीं जा रही। बे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। निंग निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? आप लोग फिर से आ गए? मैंने कहा था कि आप इतने अमीर हैं तो क्या आप कुछ और बॉडीगार्ड नहीं रख सकते? इस बार तो वह बच गया, लेकिन अगली बार का कुछ कह नहीं सकते। फिर से का क्या मतलब है? माँ, सच तो यह है कि इन सालों में आपने हमेशा बेये को गलत समझा। उसने कभी भी निंगनिंग को नजरअंदाज नहीं किया। तुम जाग गए? तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? अगर मैं नहीं जागता तो तुम लोग फिक्रमंद हो जाते। तुम हमेशा सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखते हो, कुछ नहीं बताते। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। आगे से मैं अपनी यह आदत बदल लूंगा। जोसिया, तुम पर दूसरों को उकसाने, अपराध और जबरन वसूली और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें और जांच में सहयोग करें। हायर,
भाड़ में जाए तेरा हाय। विदेश से वापस आई है क्या? मुझे विदेशी चीजों के पीछे भागने वाले लोगों से नफरत है। इसे मजा चखाओ। भैया, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई हूं। स्नोफ्लेक पेस्ट्री। मैं मीठा नहीं खाता। मुझे पता है, और वैसे भी तुम अभी बीमार हो, तुम बाहर का खाना नहीं खा सकते। मैं तुम्हारी जगह खा लेती हूँ। हाँ, वैसे मैंने दोपहर की फ्लाइट बुक कर ली है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगी। उस वक्त मैं बहुत भावुक हो गई थी, इसलिए मैंने वैसा कहा था। लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में सोचा, मैं हमेशा बस तुम और दादी के भरोसे बैठी हुई एक बेकार इंसान बनकर नहीं रह सकती। मुझे भी आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर होना, खुद की रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना सीखना होगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा? तो फिर मैं जाऊं? मैं सच में जा रही हूं। बहुत हुआ, वरना थोड़ी देर में दादी मुझसे पूछने लगेंगी कि मेरे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं। मैं भला ये तो नहीं कह सकती ना कि ये स्नोफ्लेक केक खाने की वजह से हुआ है। वाकई बहुत स्वादिष्ट था। क्या? काफी मीठा। मिस जियांग, इन पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने दादाजी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपयोग करके परोपकार के कार्यों को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है और देश की छिपाऊ संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया है, उसे एक नई ऊंचाई पर ले गई है। आज की जनता द्वारा सराही जाने वाली छिपाऊ क्वीन बनने तक वह क्या चीज थी जिसने आपको उस अंधेरे से बाहर निकलने में सहारा दिया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? मुझे जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग मिले। उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया कि जीवन में गलती करने से डरना नहीं चाहिए। किसी भी समय नई शुरुआत की जा सकती है। और हाँ, मैंने लाइट हाउस की रोशनी देखी है, इसलिए अब मैं शिखर का नजारा देखना चाहती हूँ उसके साथ। बेई, ये बताओ, जब भविष्य में हमारे बच्चे होंगे तो उनका क्या नाम रखना सही रहेगा? मुझे मिल गया। लड़की हुई तो उसका नाम जान फांग होगा, ताकि वो एक फूल की तरह खिल सके। और लड़के का नाम जान वेजियो। ये बढ़िया है, मुझे पसंद आया। शिखर पर मुलाकात होगी। सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब वो शरारतें करती है और मैं मुस्कुराता हूं। राजकुमारी, कृपया गाड़ी में बैठिए। आगे से मुझे महारानी साहिबा कहना। इससे भी बेहतर समय वो होगा जब हम पूरे गर्व और बराबरी के साथ हाथों में हाथ डालकर भविष्य की ओर बढ़ेंगे।